नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम योजना और परियोजना से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो सभी निकटवर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे आरओ हुआ, पीसीएस हुआ, सुपर टेट हुआ, एसएससी हुआ। जितने भी एग्जाम जिसमें करंट पूछा जाता है उसकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट ये आज का सेशन है। तो इसमें हम परियोजना के तहत जल संचय परियोजना हुआ, सेवानिवृत्त परियोजना हुआ, एनएक्सटी परियोजना क्या है, पुणे परियोजना क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 क्या है, भूमिगत कोयला परियोजना क्या है। इसके अलावा हम जो है जनता भवन परियोजना के बारे में पढ़ेंगे, तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना क्या है, एनटीपीसी क्या है, युवा विज्ञानी क्या है, नमो श्री नमो लक्ष्मी योजना क्या है और नमो सरस्वती विज्ञान योजना क्या है। इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और कम समय में ज़्यादा प्रश्न करने के उद्देश्य से हम आपके साथ जुड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। हमारी पहली जो योजना परियोजना का पॉइंट है, ये है जल संचय, जल भागीदारी पहल। इसके अंतर्गत मित्रों हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सूरत और गुजरात में इस पहल का शुभारंभ 6 सितंबर 2024 को किया गया। दूसरा बिंदु क्या है कि ये वर्षा जल संचयन के लिए है गुजरात में, और कितनी अवधि तक? 24,800 वर्ष जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जा सकता है। तो चलिए मित्रों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है विजियो एनएक्सटी। ये क्या है मित्रों? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल का शुभारंभ 5 सितंबर 2024 को किया गया है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की यह पहल भारत की पहली पहल है जो फैशन प्रवृत्ति की जानकारी और पूर्वानुमान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस एआई और ईआई को जोड़ती है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। आज हमारा अगला प्रश्न है सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण रीसेट कार्यक्रम। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को नए कौशल को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। यह कार्यक्रम 29 अगस्त 2024 को शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में प्रायोगिक चरण के लिए लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान इस कार्यक्रम को लागू करने वाली अग्रणी संस्थान होगी। अगला हमारा है रोड टू स्कूल कार्यक्रम। चलिए मित्रों देखते हैं। रोड टू स्कूल कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोरखपुर जिले में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत इस कार्यक्रम का शुभारंभ 20 अगस्त 2024 को किया है। यह कार्यक्रम बेसिक शिक्षा विभाग, अशोक लीलैंड लिमिटेड एवं लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन द्वारा समर्थित है। चलिए मित्रों, इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निसंदेह सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुणे मेट्रो परियोजना का प्रथम चरण। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस परियोजना के प्रथम चरण में मौजूद पीसीएमसी स्वारगेट मेट्रो लाइन के स्वारगेट से कटराज अंडरग्राउंड लाइन तक 5.46 किलोमीटर विस्तार की मंजूरी मिली है 16 अगस्त 2024 को। अगला प्रश्न हमारा है बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना का तीसरा चरण। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तीसरे चरण को मंजूरी मिली है 16 अगस्त 2024 को। तीसरे चरण में 44.65 किलोमीटर लंबे 2 एलिवेटेड कॉरिडोर होंगे। चलिए मित्रों, इसी के साथ हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं।
आज का हमारा अगला प्रश्न है ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम GTTP। ये क्या है? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा नई दिल्ली में इस प्रोग्राम के SOP का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया गया है 16 अगस्त 2024 को। यह पहल पारंपरिक ईंधन आधारित हार्बर टग से आधारित अधिक टिकाऊ विकल्पों की ओर परिवर्तन को बढ़ावा देगी। इसी के साथ मित्रों आज का हमारा अगला प्रश्न है कि स्वच्छ पौध कार्यक्रम क्लीन प्लांट कार्यक्रम क्या है? चलिए देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कृषि एवं विज्ञान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित इस कार्यक्रम को मंजूरी मिली है 16 अगस्त 2024 को। इस कार्यक्रम को 1765.67 करोड़ रुपए के बड़े निवेश के साथ संचालित किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको 9 अगस्त 2024 को मंजूरी मिली है। इसके अंतर्गत मित्रों 5 वर्ष अगले 5 वर्ष 2024-25 से लेकर के 28-29 में शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए 1 करोड़ आवास बनवाए जाएंगे। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जीवन योजना में संशोधन क्या हुआ? देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना में संशोधन को स्वीकृति मिली है कब? 9 अगस्त 2024 को। उद्देश्य क्या है? जैव ईंधन के क्षेत्र में नवीनतम विकास के लिए तालमेल बनाए रखना और अधिक निवेश आकर्षित करना। संशोधन के तहत इस योजना के कार्यान्वयन की सीमा 5 वर्ष बढ़ाकर 28-29 तक कर दी गई है। चलिए फिर ग्रामीण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक इस योजना के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है कब मिली मित्रों? 9 अगस्त 2024 को। अगला हमारा है पॉइंट ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना SJVN लिमिटेड द्वारा 90 मेगावाट की यह परियोजना सफलतापूर्वक चालू की गई कब? 8 अगस्त 2024 को। SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित यह परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क में स्थित है जो भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है शिंकुला सुरंग परियोजना। शिंकुला सुरंग परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लद्दाख में इस परियोजना के निर्माण का कार्य शुभारंभ 26 जुलाई 2024 से किया गया। 4.1 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब सुरंग नीमोपदुम दारचा सड़क पर लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई जाएगी। अगला हमारा पॉइंट है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम FTITTP केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा भारतीय नागरिकों एवं OCI यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर इस प्रोग्राम का उद्घाटन 22 जून 2024 को किया गया है। यह प्रोग्राम देश के 21 प्रमुख हवाई अड्डों पर लॉन्च किया जाएगा। पहले चरण में इसे दिल्ली के अलावा 7 हवाई अड्डों मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, कोची, हैदराबाद और अहमदाबाद पर शुरू किया गया। प्रत्येक पॉइंट में 3 से 4 प्रश्न बन रहे हैं और ये सभी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे मित्रों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
और जो भी आपके निकट भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, उनके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना ईस्टर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड ईसीएल द्वारा झारखंड के जामताड़ा जिले में स्थित कास्ता कोयला ब्लॉक में इसका शुभारंभ जून 2024 को किया गया है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न, नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट स्कीम केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गृह मंत्रालय में प्रस्ताव पर वर्ष 2024-25 से 28-29 की अवधि के दौरान 2254.43 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ इस स्कीम को मंजूरी 19 जून 2024 को मिली है। चलिए मित्रों अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 7,453 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इसे मंजूरी मिली है 19 जून 2024 को। इस परियोजना का जो लक्ष्य है वो भारत की पहली अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना करना है। इस परियोजना के अंतर्गत गीगावाट क्षमता गुजरात और तमिलनाडु के प्रत्येक तट पर 500 मेगावाट वाली अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित की जाएगी। अगला हमारा टॉपिक है जनता भवन और सौर परियोजना। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा असम सचिवालय परिसर में इस परियोजना का उद्घाटन 16 जून 2024 को किया गया है। इसके शुभारंभ से असम सचिवालय देश का पहला ऐसा सिविल सचिवालय बन गया है जो दैनिक खपत के लिए पूर्णतः सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली पर निर्भर करता है। चलिए मित्रों इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है अरुण 3 जल विद्युत परियोजना। नेपाल के शंखुआ सभा जिले में 900 मेगावाट की इस परियोजना की 11.8 किलोमीटर लंबी हेड रेस टनल के लिए उत्खनन के पूरा होने के उपलक्ष्य में अंतिम विस्फोट कर सुरंग का उद्घाटन 5 जून 2024 को किया गया। चलिए मित्रों अगले टॉपिक पर चलते हैं, भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और विद्युत संयुक्त हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा झाकड़ी हिमाचल प्रदेश में 1500 मेगावाट के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में इस परियोजना का उद्घाटन 24 अप्रैल 2024 को किया गया। चलिए अगला है बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना। ये क्या है मित्रों, मध्य प्रदेश में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड 630 मेगावाट की इस परियोजना का आधारशिला रखा गया 10 मार्च 2024 को। इंडियन ऑयल पारादीप हैदराबाद उत्पाद पाइपलाइन परियोजना। चलिए इस परियोजना का क्या अर्थ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कब किया गया, 5 मार्च को किया गया। 4.5 बिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता वाली यह 1212 किलोमीटर लंबी उत्पाद पाइपलाइन उड़ीसा में 329, आंध्र प्रदेश में 723 और तेलंगाना में 160 किलोमीटर राज्यों से होकर गुजरती है। अगला हमारा प्रश्न है तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना। प्रधानमंत्री द्वारा 800 मेगावाट की यह परियोजना राष्ट्र को समर्पित 4 मार्च 2024। इस दिन प्रधानमंत्री ने झारखंड में उत्तरी करणपुरा सुपर
थर्मल परियोजना की दूसरी इकाई 660 मेगावाट को राष्ट्र को समर्पित किया, जो देश की पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल विद्युत परियोजना है। देश की पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल विद्युत परियोजना है। चलिए मित्रों, इसके अलावा प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सिगरौली सुपर थर्मल परियोजना चरण तीसरा 2x800 मेगावाट की आधारशिला रखी है। चलिए मित्रों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मोदी आवास घरकुल योजना क्या है, तो चलिए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी श्रेणी के लाभार्थियों के लिए इस योजना की शुभारंभ 28 फरवरी 2024 को किया गया है। अगली परियोजना हमारी है नई मुद्रा पानीपत पाइपलाइन परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना की आधारशिला 25 जनवरी 2024 को रखी। अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु करंट की दृष्टि से सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 राज्यों के 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स में इस योजना का प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन 24 जनवरी 2024 को किया। चलिए मित्रों, इसके बाद हमारा जो अगला परियोजना है वो है लारा सुपर थर्मल प्रोजेक्ट। लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रायगढ़ छत्तीसगढ़ में स्थित एनटीपीसी के इस प्रोजेक्ट का पहला चरण 2x800 मेगावाट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला हमारा है एनटीपीसी आरईएल की पहली सौर परियोजना। राजस्थान के छतरगढ़ में स्थित इस परियोजना की 70 मेगावाट क्षमता का वाणिज्यिक संचालन कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा 21 फरवरी 2024 को की गई। अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा संबलपुर ओडिशा में इस परियोजना का उद्घाटन 20 फरवरी 2024 को किया गया। इसे राष्ट्रव्यापी रूप से 9 शहरों, वो 9 शहर मित्रों भोपाल, कानपुर, इंदौर, वाराणसी, भरतपुर, शिलांग, सिलचर, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी में आभासी माध्यम से लॉन्च किया गया। करंट की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। युवा विज्ञानी कार्यक्रम 2024 युविका। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा स्कूली बच्चों के लिए इस विशेष कार्यक्रम की घोषणा की गई है 17 फरवरी 2024 को। अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक नोखरा सौर परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की 300 मेगावाट की यह परियोजना राष्ट्र को समर्पित हुई है 16 फरवरी 2024 को। यह राजस्थान के बीकानेर में 1550 एकड़ में विस्तारित है। चलिए मित्रों, इसी के साथ हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है एडसिल विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम। ये क्या है मित्रों? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया है 6 फरवरी 2024 को। चलिए अगला हमारा
टॉपिक है मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुवाहाटी असम में 11,000 करोड़ रुपए की परियोजना विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास 4 फरवरी 2024 को किया। उन्होंने मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना की आधारशिला रखी। अगली योजना हमारी है नमो श्री एवं नमो लक्ष्मी योजना। गुजरात राज्य बजट 2024-25 में इस योजना की घोषणा 2 फरवरी 2024 में की गई। अगली हमारी योजना है नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना। गुजरात राज्य बजट 2024-25 में यह घोषित एक छात्रवृत्ति योजना है, जिसके तहत विज्ञान स्ट्रीम में प्रवेश लेने वाले छात्रों को कक्षा 10 में पढ़ते समय प्रतिवर्ष 10,000 रुपये और कक्षा 12 में पढ़ते समय प्रतिवर्ष 15,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी 2 फरवरी 2024 को। इसके बाद मित्रों आगे बढ़ते हैं और ये अगला प्रश्न, अगला टॉपिक पशुपालन अवसंरचना विकास कोष का विस्तार। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अवसंरचना विकास कोष IDF के तहत लागू इस कोष को 29,610.25 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अगले 3 वर्ष 25 से 26 तक के लिए जारी रखने हेतु मंजूरी 1 फरवरी 2024 को मिली है। चलिए मित्रों अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बुलंदशहर में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। तो चलिए, प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास 25 जनवरी 2024 को किया है। लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से बनी इंडियन ऑयल की टुडला ग्वारिया पाइपलाइन, जिसकी लंबाई 255 किलोमीटर है, का उद्घाटन किया गया। शिक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है एक वाहन एक फास्टैग पहल। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा इस पहल की शुरुआत 15 जनवरी 2024 को की गई। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यह है श्री राम लला दर्शन योजना। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन कराने के लिए ले जाने हेतु इस योजना की घोषणा 10 जनवरी 2024 को की है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 20,000 यात्रियों को श्री राम लला के दर्शन हेतु यात्रा पर ले जाया जाएगा। अगला टॉपिक हमारा है पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा शमन निधि NDMF के तहत चेन्नई बेसिन परियोजना के लिए एकीकृत शहरी बाढ़ प्रबंधन गतिविधियों हेतु 561 करोड़ कितना 561.29 करोड़ रुपए की इस परियोजना को मंजूरी दिसंबर 2023 में दी है। हमारा अगला टॉपिक है विकास भारत संकल्प यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड के खूंटी में इस अभूतपूर्व पहल की शुरुआत की है 15 नवंबर 2023 को। यह पहल पूरे देश में केंद्र सरकार की परियोजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। चलिए मित्रों, इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। आज का हमारा अगला टॉपिक है नेस्ट पहल। चलिए मित्रों, नेस्ट पहल क्या है? भारतीय उद्योग परिसंघ के
इंडियन ग्रीन फील्डिंग काउंसिलिंग द्वारा एक नई रेस्टिंग और प्रमाणन पहल की शुरुआत की गई। कब की गई मित्रों? 15 नवंबर 2023 को। अगली परियोजना है नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना। ये परियोजना 30 मेगावाट क्षमता की पहल इकाई से राष्ट्रीय बिजली ग्रिड को बिजली आपूर्ति प्रारंभ करेगा। नवंबर 2023 को यह परियोजना उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी टोंस पर स्थित है। चलिए मित्रों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा प्रश्न है, मिशन शक्ति अभियान का चौथा चरण कब प्रारंभ होगा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नारी सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन के लिए इस चरण का शुभारंभ किया गया है। 14 अक्टूबर 2023 को इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इसरो की महिला वैज्ञानिकों ऋतु कारिधाल श्रीवास्तव, असम की पद्मश्री पुरस्कार विजेता हेमोप्रोवा चुटिया, HCL की चेयरपर्सन रोशनी नाडर मल्होत्रा को सम्मानित किया है। इस मिशन की थीम है सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन है। चलिए मित्रों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है ग्रीन क्रेडिट नियम 2023। मित्रों, इसके अंतर्गत पर्यावरण, जलवायु, वन परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम अधिसूचित है। कब? 13 अक्टूबर 2023। टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट अर्थात पर्यावरण के प्रति अनुकूल जीवन शैली पहल के अंतर्गत इस कार्यक्रम हेतु अधिसूचना जारी की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडार परियोजना, और इस वीडियो का यह लास्ट प्रश्न है। परियोजना से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो सब इस वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और निसंदेह पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और ये सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम अपने प्रश्न पर चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना, तो मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नीमच जिले में के रामपुर तहसील में स्थित खेमला गांव में इस परियोजना का शिलान्यास किया गया अक्टूबर 2023 को। इस परियोजना की जो क्षमता है वो 1440 मेगावाट होगी। चलिए के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। योजना परियोजना से संबंधित जितने भी मूल बिंदु थे वो हम आपको बताए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।